माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में मेरा कोई भगवान नहीं। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में मेरा कोई भगवान नहीं। चुका पाऊं मैं उनका ऋण, इतना मैं धनवान नहीं, इतना मैं धनवान नहीं। हेलो एवरीवन, आज का मेरा वीडियो हमें अपने गुरुओं के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना चाहिए। लास्ट वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए था जो बच्चे स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। संत कबीरदास जी का दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों अगर मेरे सामने खड़े हैं तो मैं किसके चरण सबसे पहले स्पर्श करूंगा? गुरु के। क्यों? क्योंकि गुरु ही मुझे भगवान से मिलने का रास्ता दिखाएंगे। पुराने समय की बात है, जंगल में एक कुटिया थी। कुटिया में संत रहते थे और संत अक्सर बोलते थे कि हरि मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन छूटे। कुटिया के साथ ही एक तोते का घोंसला था, मधुरवाणी सुनता, साथ में बोलता हरि मिले तो बंधन छूटे। संत के शिष्य को बड़ा अच्छा लगा। संत के शिष्य ने उस तोते को पकड़ा और एक लकड़ी का पिंजरा बनाया और उसमें कैद कर लिया। शिष्य बोलता हरि मिले तो बंधन छूटे, तोता भी बोलता, लेकिन तोता उदास था। कुछ दिनों बाद एक सेठ का वहां आना हुआ। शिष्य दिखाता है कि बोलने वाला तोता बोलता है। सेठ को बड़ा अच्छा लगता है। सेठ रिक्वेस्ट करता है शिष्य से, मुझे दे दो। सेठ उस तोते को घर ले जाता है, लोहे का पिंजरा बनाता है और उसमें कैद कर लेता है। सेठ बोलता है हरि मिले तो बंधन छूटे, साथ में तोता भी बोलता है, लेकिन तोते को गुस्सा बहुत आता है। तोता कहता है कि अब मैं आजाद कैसे हूं? कुछ दिनों बाद राजा का निमंत्रण आया सेठ को, दावत थी, एक पार्टी थी। सेठ ने सोचा कि मैं गिफ्ट क्या लेके जाऊं। उसने सोचा कि मैं बोलने वाले तोते को ही ले जाऊंगा। तोते ने सुना। तोता सोचता है कि सेठ जो राजा है भलाई के कार्य करता है, हो सकता है मैं अब आजाद हो जाऊंगा। सेठ तोते को राजा के पास ले जाता है और उसको कहता है कि बोलने वाला तोता है। राजा कहता है बताओ कैसे? सेठ बोलता है हरि मिले तो बंधन छूटे, साथ में तोता भी बोलता है। राजा को अच्छा लगता है। राजा उस तोते को रानी को गिफ्ट कर देता है और रानी उस तोते की आवाज, मधुर आवाज सुनती है तो बड़ी खुश होती है, क्योंकि रानी पूजा पाठ में हमेशा मगन रहती थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रानी उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनाती है। तोता फिर उदास हो जाता है, कहता है मैं तो कहता हूं कि हरि मिले तो बंधन छूटे, मेरा तो जो बंधन है वो बढ़ता ही, मजबूत ही होता जा रहा है। कुछ दिनों बाद पंडित का उस महल में आना हुआ। पंडित 4-5 दिनों के लिए कथा सुनाने रोज आता था। पहले दिन कथा सुनाई, पंडित ने बोला हरि मिले तो बंधन छूटे। तोता बोला पंडित झूठा है, पंडित झूठा है। पंडित ने उस बात को डीप नहीं लिया, चला गया। अगले दिन फिर आता है, कथा सुनाता है। समापन के बाद वही बात, हरि मिले तो बंधन छूटे। तोता फिर बोलता है पंडित झूठा है, पंडित झूठा है। राजा रानी दोनों पंडित की तरफ देखते हैं। पंडित मन ही मन बड़ा गुस्से होता है और सोचता है कि कल फिर अगर तोता ऐसे बोला तो राजा गुस्से से मुझे महल से बाहर निकाल देंगे। वो सोचता है कि अब जाऊं तो मैं किसके पास जाऊं? उसको याद आती है अपनी गुरु की। गुरु के पास जाता है, सारी घटना बताता है। गुरु कहता है कि कल मैं तेरे साथ चलूंगा। गुरु पंडित के साथ आता है कथा सुनाने के लिए। गुरु सीधा तोते के पास जाता है, तोते से पूछता है कि तू ऐसा क्यों बोलता है? तोता सारी घटना बताता है कि कैसे मैं जंगल में आजाद रहता था, उसके बाद लकड़ी, लोहे और सोने के पिंजरे में आ गया। और गुरु उसे कहता है कि कथा समापन के बाद तूने कुछ नहीं बोलना, अनकॉन्शियस होकर गिर जाना है, ऐसे लगे कि तू मर गया। बाकी तुझे आजाद होने का रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा। कथा का समापन हुआ, तोता गिर जाता है। रानी 1 मिनट देखती है, नहीं मूवमेंट करता, नहीं हिलता। 2 मिनट, 5 मिनट। सिपाही को कहती है कि पिंजरा खोलो, देखो क्या हुआ। जैसे ही पिंजरा खोलते हैं, तोता फुर से उड़ जाता है और उड़ते ही कहता है कि गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख देती है कि अगर हम माता पिता, अपने अध्यापक के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।